अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, कल रात से काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और जहांगीर खान तरीन ग्रुप जो है वो अब कहाँ पे पहुँचा है, पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ है, ये तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। और बड़ी अंदर की खबरें हैं जो मुझे मौसूल हुई हैं। रात को आपने देखा होगा मुख्तलिफ टॉक शोज़ हुए 8 बजे के, 10 बजे के, लेकिन उसके बाद रात के 12:30 बजे भी एक डेवलपमेंट हुई है और वो मैंने अभी आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले जाहिर बात है मुख्तलिफ टॉक शोज़ के अंदर जहांगीर खान तरीन साहब के ग्रुप के मुख्तलिफ लोग आए हुए थे और वो अपना अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। और उसके अंदर कुछ ने ये बड़ा सख्त स्टांस लिया, कुछ ने ज़रा हल्का स्टांस लिया। फैसल वाडा साहब काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में तशरीफ़ रखते थे और उन्होंने कहा कि जनाब मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो जहांगीर खान तरीन ग्रुप है ये बजट के अंदर हमें वोट भी करेगा और अगर इनके अंदर इतना तप्पड़ है तो इनसे कहें कि जनाब ये हमारे खिलाफ जो है वो वोट दे के दिखाएं या बजट का जो इजलास है उससे हट के दिखाएं। और दूसरी बात ये, उन्होंने बड़ी हकारत के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक SHO की गाड़ी की मार है, हम चाहें तो इन सबको एक SHO के ज़रिए जो है वो हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्यों है ये बातें ये क्यों हो रही हैं, ये फैसल वाडा साहब ये क्यों बात कर रहे हैं? मैंने आपको अपने पिछले 1-2 दिन के जो वीलॉग्स हैं मैंने आपको उसके अंदर भी कहा था कि मैंने समझाया था कि ये मामला कोई इतना सीरियस नहीं है, ये मामला सिर्फ एक ग्रुपिंग की हद तक ही है। ये ग्रुप की शक्ल के अंदर जो है वो बैठ के बता रहे हैं कि जनाब ये हमारी स्ट्रेंथ है और हम पंजाब असम्बली में ये कर सकते हैं या वो कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली होगा कुछ नहीं, होना कुछ नहीं है। बजट जो है वो पास होंगे और वही बात जो है वो फैसल वाडा ने भी की। अब मैं आपको इसकी रीज़न बताता हूं कि इसकी वजह क्या है। देखिए, इसकी वजह यह है कि मैंने आपको जिस तरह पहले बताया था कि मामला जो हैं वो ऑलरेडी तय पा चुके हैं, मामला बता दिए गए हैं कि जी आपने एक हद तक जाना है, एक हद से आगे नहीं जाना। लेकिन फैसल वाडा साहब ने रात को जो कुछ बात कही कि जी ये SHO की मार है और SHO से ज़्यादा कुछ नहीं है, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि फैसल वाडा साहब जो है ना वो ये जानते हैं कि ये सिस्टम जो है वो एक उंगली के इशारे के ऊपर चलता है और उन्होंने खुद इस सिस्टम को एक उंगली के इशारे पे चलाया है। वो पूरी तरह इस बात को समझते हैं कि जिस तरह सिस्टम जो है वो उस तरह नहीं चलता जिस तरह इदारे अपना काम करते हैं, और जिस इदारे ने जिस तरह काम करना होता है वो उसी तरह ही काम करेगा और किसी के कहने के ऊपर काम करेगा। और फैसल वाडा साहब खुद इसकी बहुत बड़ी मिसाल है कि पहले एक ज़माने में जो है वो उनके ऊपर इतने सवेर एलिगेशंस के जनाब उनकी ड्यूल नेशनैलिटी और कौमी असम्बली से उनकी सीट जाने वाली थी, लेकिन उसके बाद आखिरी मूवमेंट के ऊपर जाके उन्होंने वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया और सेनेट के अंदर वो इलेक्ट हो गए। पहले वोट डाला फिर वो इलेक्ट हो गए और अब भी मामला जो है वो चल रहा है। बल्कि आज जो है उनकी इस मामले की हियरिंग भी थी और एक दफ़ा फिर उस पर तारीख पड़ गई और 15 जून की जो है उसके ऊपर तारीख पड़ गई। तो उसकी वजह यह है कि ये सिस्टम को खुद मैनिपुलेट करने वाले हैं। ये जानते हैं कि ये सिस्टम जो है वो उस तरह काम नहीं करता कि जिस तरह हर तरीके से एक प्रॉपर प्रोसीजर से जो काम करना होता है, तो उनको इस बात का इस वजह से आइडिया है। और दूसरी बात ये कि ये जो SHO वाली बात और ये जो पुलिस वाली बात है वही बात है कि सिस्टम को अब्यूज़ करना आता है इन लोगों को। ये बिल्कुल वही बीमारी है जिसका ये निशानदेही एक ज़माने में ये लोग खुद किया करते थे। ये खुद कहते थे कि नून लीग के दौर में ये होता है तो वो होता है, तो जिसकी वजह से जो है वो ये वही बीमारी आगे भी अब कैरी फॉरवर्ड कर रही है। तो इस वजह से ये जो इतनी मैं क्या लफ्ज़, मैं सख्त लफ्ज़ को इस्तेमाल नहीं करना चाहता, ये जो इतना कॉन्फिडेंस है ना उसकी दरअसल में वजह ये है कि उनको पता है कि हमने सीधा करना होगा तो हम सीधा कर लेंगे। लेकिन अब रात को तो ये तकरीबन 8 बजे के शो के अंदर जो है वो ये सब कुछ कहा जा रहा था, लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि मेरे ख्याल में 11 बजे का शो था उनका मुनीफ फारूक साहब का। उसमें यावर बुखारी साहब जो कि जुल्फी बुखारी साहब के कज़न भी हैं और एक MPA भी हैं, वो वहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए और उन्होंने आकर ये कहा, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि फैसल वाडा साहब खुदा के लिए इस किस्म की बातें मत करें, हम यहाँ पे लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, उनको तड़ियाँ लगाने की बात नहीं कर रहे। और बड़ी सेंसिबल अप्रोच थी उनकी जो उसमें उन्होंने समझाई भी ये बात, क्योंकि एक अच्छा मैच्योर पॉलिटिशियन जो है वो इसी तरह ही करता है। उसमें उन्होंने फैसल वाडा साहब ने अपने उस प्रोग्राम के अंदर ये बातें भी कही कि जनाब ये जो भी वोट है, ये जो कुछ भी मिला है, ये इमरान खान की बदौलत है, हम तो कुछ भी नहीं है। ऐसे 50 लाख जहांगीर तरीन आ जाए तो ऐसे पता नहीं कितने मिनिस्ट्रियां आ जाए तो वो इमरान खान के ऊपर कुर्बान है एंड ऑल दैट। उन्होंने कहा जी ये वोट सारा इमरान खान का है। अच्छा, ये जब बात कर रहे तो मुझे उस बात पर बड़ी हंसी आई कि इमरान खान का अगर वोट है तो जो आपका हाल हुआ है आपके अपने हल्के के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अपना हाल हुआ है आपके अपने हल्के के अंदर, वो भी इमरान खान का ही कसूर है या वो आपका कसूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतनी इबरतनाक शिकस्त हुई सिर्फ आपको बचाते बचाते, फैसल वाडा साहब को बचाते बचाते ये हाल हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि जब आपकी अपनी पार्टी के लोग मना कर रहे थे फैसल वाडा साहब को कि जनाब ये सीट मत छोड़ना, लेकिन इसके बावजूद आपने सीट छोड़ी
اور سیٹ چھوڑنے کے بعد پھر آپ کا انجام کیا ہوا, کہ آپ کے جو بندہ جو دوسرے ضمنی الیکشن کے اندر کھڑا ہوا اسے کتنے کو ووٹ ملے, میرے خیال میں یہ اس کا کریڈٹ بھی شاید عمران خان صاحب کو ہی دے دیں, یا یہ کریڈٹ آپ کو دینا ہے. اینی ویز, اب آ جائیں ذرا کچھ فون کالز کے اوپر. فون کالز کی کہانی یہ ہے کہ جب کل کے ٹاک شوز ہو گئے, 8 بجے اور 10 بجے کے ٹاک شوز ہو گئے, تو میری اطلاع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے جو JKT گروپ کے لوگ ہیں ان کو چند فون کالز آنا شروع ہوئیں. اب وہ جو فون کالز تھیں اس میں یہ کہا گیا کہ جناب یہ جو آپ لوگ کچھ ٹاک شوز کے اندر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں نا کہ بجٹ نہیں ہم نے پاس ہونے دینا, تو یہ نہیں ہونا تھا, یہ خدا کے لیے ہاتھ ذرا ہلکا رکھیں, ایسا نہیں ہے. ہم نے پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے, اور ٹھیک ہے آپ اپنی وہ جسے کہتے ہیں نا ہلکی پھلکی موسیقی کرتے رہیں. آپ لوگوں نے اگر عدالتوں میں جانا ہے, لوگوں کے ساتھ جانا ہے, تو آپ بے شک جائیں, لیکن یہ والا کام جو ہے نا یہ ذرا ہاتھ ہلکا رکھ لیں. تو یہ میری جو سورسز سے میری بات ہوئی, میں نے کہا جی یہ کوئی ایک آدھے بندے کو فون آیا, تو انہوں نے کہا نہیں یہ بڑے لوگوں کو فون آئے, بلکہ زیادہ تر ان لوگوں کو فون آئے جو دراصل میں ٹاک شوز کے اندر جاتے ہیں, تو ان کو یہ سمجھایا گیا کہ ہاتھ ذرا ہلکا رکھیں. اب یہ وہ بات ہے جو میں آپ سے پہلے کہہ رہا تھا کہ ہونا کچھ نہیں ہے, فی الحال کچھ نہیں ہونا, لیکن جب ہونا ہوگا تو وہ بھی ایک اسی طرح کی فون کالز کے ذریعے ہو جائے گا. جی ہاں, یہ بات بھی میری اب آج آپ لکھ لیں اور نوٹ کر لیں کہ میں آپ سے ابھی یہ کہہ رہا ہوں کہ انہی فون کالز کی بدولت جو ہے ابھی کچھ نہیں ہوگا, لیکن جس دن ہونا ہوگا وہ بھی انہی فون کالز کی بدولت ہو جائے گا. اور تب یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں نا کہ ہم جناب پھونک نکل گئی تو پھونک نکال دیں گے, یہ کس کی پھونک کس وقت نکلے گی, یہ صرف چند فون کالز کی ہی مار ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹس ہیں. اور ہوا کیا ہے کہ جب فیصل واڈا صاحب نے سب کچھ کہا ہے تو اگلے دن ہی یعنی کہ آج عثمان بزدار صاحب نے, چیف منسٹر نے جو ہے وہ اب ملاقات کے لیے بلا لیا ہے جہانگیر خان ترین صاحب کے گروپ کو کہ جی آئے ہم آپ سے ذرا ملنا چاہتے ہیں, آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. تو صرف اور صرف میرے خیال میں 12 گھنٹے لگے ہیں ساری پھونک نکلنے میں, ورنہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ کھل کے آپ لوگوں کے خلاف بولتے بھی ہیں, یہ سب کچھ کرتے ہیں, لیکن ان کو شو کاز نوٹس نہیں جاری کیے جا رہے, ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا. اگر آپ نے واقعی اتنا ہی ڈسپلنری ایکشن لینا ہوتا تو اب تک ان تمام لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا تھا, لیکن نہیں ایکشن لیا جا رہا. اور اب پاکستان تحریک انصاف کے انٹرنل سورسز یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر ایکشن ہوگا بھی تو بجٹ کے بعد ہوگا, تو بجٹ کا انتظار کیجئے. لیکن جہانگیر خان ترین گروپ کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ جناب بجٹ سے پہلے علی ظفر صاحب کی ذرا وہ رپورٹ تو لا کے دکھائیں نا, وہ رپورٹ کیا کہتی ہے. تو دوبارہ وہی بات, پہلے رپورٹ پھر بجٹ پھر کہیں جا کے شو کاز نوٹس ہوگا. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.